हाँ गाइज, मैं रविकांत सर जी आज आप सबको बहुत ही स्पेशल टिप्स गाइज देने जा रहा हूँ। यहीं से आप अंग्रेजी की शुरुआत करिए। बोलना, पढ़ना और ट्रांसलेट मतलब अनुवाद करना। जब तक आप अनुवाद नहीं कर पाएंगे तब तक आप किसी भी सेंटेंस या किसी भी पैसेज को गाइज सही समझ नहीं पाएंगे। यह एक बहुत ही क्रांतिकारी वीडियो है। यहीं से आइए हम लोग अंग्रेजी की शुरुआत करते हैं। आज हम स्पेशल टिप्स पर बात करेंगे और यह हम टेंस के पार्ट को कवर कर रहे हैं। जिन सहायक क्रियाओं का प्रयोग हम टेंस में कर रहे हैं उन सभी को अलग अलग ढंग से उनका स्पेशल जो फॉर्मेशन है उसके बारे में गाइज हम बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे गाइज स्पेशल टिप्स पर, और यह स्पेशल जो टिप्स है आज खास करके इज, एम, आर, इज, एम, आर, एक बार इज, एम, आर, फिर उसका दूसरा फॉर्मेशन का इज, एम, आर और फिर गाइज तीज, एम, आर। आइए पहले देखते हैं इज, एम, आर में इसका जो आइडेंटिफिकेशन पहचान है। गाइज पहले आप लोग जानते हैं अगर आप सिर्फ इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं और आइडेंटिफिकेशन वाक्य में है, हूँ, हो है तो वह सिर्फ प्रेजेंट टेंस होगा। क्या भाई? सिर्फ प्रेजेंट टेंस, पी-टी, सिर्फ प्रेजेंट टेंस। इससे संबंधित वाक्य समझने का प्रयास करते हैं कि इज, एम, आर का पहला स्पेशल टिप्स आपके सामने। पहली बार इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं आइडेंटिफिकेशन है, हूँ, हो। मान लीजिए उसका पहचान यहाँ पर है वो किसी भी वाक्य के अंत में हैं, हूँ, हो आएगा तब। गाइस यहाँ लिखा है वह एक डॉक्टर है। आप जानते हैं मैंने पहले बताया है कि एक वचन में जितने भी कर्ता एक वचन के होंगे उन सभी के साथ इज, अकेले आई के साथ एम, और जितने भी कर्ता बहुवचन के होंगे उनके साथ गाज लगाएंगे आर। तो एक वचन में इज, आई के साथ एम और बहुवचन में हम आर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल हमने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिया है आपको समझने के लिए। बेहतर ढंग से यहीं से आप अंग्रेजी की शुरुआत करिए, सीखना शुरू करिए। वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है। सिर्फ हैं, हूँ, हो अगर गाइस आता है तो सिर्फ इज, एम, आर का प्रयोग कैसे होगा? वह एक डॉक्टर है, वह का मतलब ही करता एक वचन का है तो लगाएंगे इज, ही इज, एक का ए और डॉक्टर का DOCTOR। वह एक डॉक्टर है, वह ही करता एक वचन का लगाएगा यहाँ से इज, एक का लिखा हमने ए, एक का लिखा ए, डॉक्टर का डॉक्टर। तुम एक अच्छे नागरिक हो, इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे गाइस हम? तुम एक अच्छे नागरिक हो, एक नागरिक हो, तुम मतलब करता यू बहुवचन है तो लगाएंगे इसके साथ हम ARER, एक अच्छे नागरिक, अच्छा का गाइस गुड और नागरिक का सिटीजन, यू आर अ गुड सिटीजन। तुम एक अच्छे नागरिक हो, यू आर अ गुड सिटीजन। राम कमरे में है, राम है, राम नाम गाइज एक वचन में और एक वचन के साथ लगाएंगे इज, राम इज, में है कहाँ? कमरे में, इन द ROOM रूम। यहाँ लिखा है गाइज दूध सफेद होता है। हम इज, एम, आर का अब प्रयोग करेंगे, इसका आइडेंटिफिकेशन गाइज टोटली चेंज होगा। अभी हमने इज, एम, आर का प्रयोग किया था तो वहाँ सिर्फ है, हूँ, हो आया था। फिर इज, एम, आर का प्रयोग दूसरी बार कर रहे हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन हिंदी जो पहचान है वह है होता, होती, होते के बाद हैं, हूँ, हो। दूध सफेद होता है तो दूध का लिखेंगे MIL के मिल्क, MIL के मिल्क मतलब दूध होता है। मिल्क गाइस ये नाउन मटेरियल है, एक वचन में है तो मिल्क के साथ लगाएंगे इज, और सफेद का इसका होगा WHITE, वाइट। मिल्क इज वाइट। चीनी मीठी होती है, होता, होती, होते के बाद हैं, हूँ, हो। आप गलती से मत समझिएगा कि तातेती के बाद हैं, हूँ, हो है तो यह प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। ऐसी कोई बात नहीं गाइस, यह एक सत्य बात है। हम उस पर इज, एम, आर का पहचान होता, होती, होते के कॉन्सेप्ट में कर रहे हैं। चीनी मीठी होती है तो लिखेंगे
शुगर SUGAR, शुगर होती है, एक वचन है तो इज, मीठी का मतलब SWEET, स्वीट। पानी रंगहीन होता है, तो पानी गाइस क्या होगा, WATER, वाटर होता है, इज कलर COLOURLESS, लेस, वाटर इज कलरलेस, पानी रंगहीन होता है। सबसे पहले हमने इज AMR से है हूं हो के कॉन्सेप्ट में 3 सेंटेंस सीखा, फिर इज AMR के कॉन्सेप्ट में यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन का चेंज था, होता होती होते प्लस है हूं के कॉन्सेप्ट में 3 वाक्य सीखा। अब देखते हैं इज AMR के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। इज AMR के बाद कभी कभी जब हम किसी पैसेज को पढ़ते हैं वहाँ अचानक इज AMR के बाद गाइज थर्ड फॉर्म आ जाता है, तो हम घबरा जाते हैं, अरे इसका प्रयोग कैसे हुआ है। गाइज इज AMR सहायक क्रिया के बाद सीधे वर्ब का थर्ड फॉर्म का मतलब वह सेंटेंस पैसिव में है, कर्ता का काम कोई और करेगा। गाइज यहाँ लिखा है उसे पढ़ाया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है माने कोई उसे पढ़ाता है, उसे पढ़ाया जाता है। जब गाइस किसी वाक्य अंत में जाता, जाती, जाते के बाद हैं, हूँ, हो का प्रयोग होगा, जाता, जाती, जाते के बाद हैं, हूँ, हो का प्रयोग होगा, तब वहाँ आपको इज AMR के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट यूज करना है। उससे का मतलब गाइस लिखेंगे ही, उसे मतलब करता एक वचन है तो लगा देंगे इज, ही इज। पढ़ाना मतलब टीच, थर्ड फॉर्म क्या इस्तेमाल करेंगे आप, TAUGST, टाट। एक पत्र लिखा जाता है, गाइस यहाँ भी आइडेंटिफिकेशन जाता, जाती, जाते के बाद है हूँ हो, एक पत्र लिखेंगे अ लेटर, लिखा जाता है एक वचन है तो इज, लिखना माज गाय राइट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन। यहाँ है संदेश भेजा जाता है, संदेश मतलब क्या कहेंगे आप, मैसेज, MESSAGE, मैसेज एक वचन है तो इज, और सेंड का थर्ड फॉर्म होता है गाइज सेंड। तो आज हमने 3 कॉन्सेप्ट सीखा है। पहला इज AMR के साथ ओनली है हूँ, दूसरा इज AMR के साथ आइडेंटिफिकेशन होता, होती, होते के बाद है हूँ हो, तीसरा है गाइस जाता, जाती, जाते के बाद है हूँ आएगा, तो उसका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे और कुछ बेहतर कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। अब गाइस देखते हैं इज AMR का 3 कॉन्सेप्ट देखने के बाद अगली कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे। जब इज के बाद टू, एम के बाद टू और आर के बाद टू आए तो उसका सेंटेंस कैसे बनेगा, क्या होगा इसका आइडेंटिफिकेशन, कैसे बनाएंगे इज AMR 2 का वाक्य कैसे बनाएंगे। इस यहाँ पर हमने 3 आइडेंटिफिकेशन लिया है, ना, ने, नी के बाद है हूँ हो, पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा ने को है, दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा गाइज ना, ने, नी के बाद पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते के बाद है हूँ हो। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने कहा वह जाने को है, वह जाने को है। किसी ने कहा आप इसको हल करना है तो आप कैसे हल करेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे एक बार अच्छे से। वह जाने को है, ने को है, ने को है, तो एक वचन में इज टू, आई के साथ M2 और बहुवचन में हम लोग R2 का प्रयोग करते हैं। गाइस लिखेंगे वह का मतलब लिखेंगे ही, आप जानते हैं कि ही एक वचन में है तो लगाएंगे इज टू, ही इज टू, और जाना मतलब क्या गाइस, गो, वह जाने को है। आप इसके मदद से अंग्रेजी बोल भी सकते हैं, वह जाने को है, ही इज़ टू गो, वह पढ़ने को है, ही इज़ टू रीड, वह अंग्रेजी बोलने को है, ही इज़ टू स्पीक इंग्लिश। दूसरा कॉन्सेप्ट है गाइस, यहाँ पर एक एक सेंटेंस को समझना है। जैसे हमने लिखा मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। अब नाने नी के बाद है हूँ हो आया है। गाइस मैंने बताया है कि नाने नी के बाद है हूँ हो आने पर भी आप इस MR2 का प्रयोग कर्ता के अनुसार कर सकते हैं। मुझे का मतलब आई के साथ आप जानते हैं लगता है आई एम टू, और जाना मतलब क्या होता है गाइस, गो, आई एम टू गो। या अगर तीसरा कॉन्सेप्ट ले ले, मुझे उसे पढ़ाना पड़ता है,
मुझे उसे पढ़ाना पड़ता है। तो ना ने नी पढ़ता पढ़ती पढ़ते के बाद हैं हूँ हो, ना ने नी पढ़ता पढ़ती पढ़ते के बाद हैं हूँ हो को कैसे हल करेंगे गाइज? मुझे उसे पढ़ाना पड़ता है, मुझे मतलब आई के साथ क्या लगाएंगे? एम टू, आई एम टू, पढ़ाना मतलब TEACH टीच, उससे मतलब गाइज हिम। आप सेंटेंस बना सकते हैं, तुम्हें खेलना पड़ता है, यू आर टू प्ले, उसे आना पड़ता है, ही इज़ टू कम। तो गाइज इस प्रकार से इस MR2 से सेंटेंस बनाएंगे। अगले सेशन में हम कुछ और स्पेशल टिप्स के साथ मिलते हैं आपसे। तब तक मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गाइज बिल्कुल मत भूलिए।